सबसे पहले भगवान श्री राम के चरणों में मैं वंदन करना चाहती हूँ और महाराज जी की वजह से, क्योंकि मैं उसके साथ ही जोड़ती हूँ, तो संकट मोचक हनुमान जी को भी नमन करना चाहूँगी, जिनके बिना कोई भी राम कथा अधूरी रह जाती। इस बहुत ही सुंदर अवसर के अंदर मैं परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष और मेरे लिए सदैव पूजनीय महाराज जी, महाराज चिदानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। उनका मुझ पर पूरा पूरा आशीर्वाद बना रहता है। जब भी मैं आई हूँ उन्होंने झोली भरकर आशीर्वाद देकर मुझे भेजा है। मैं समझती हूँ कि हम सब जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन सबका सौभाग्य है कि ऐसे लोगों के वचन सुनने का हमको मौका मिला है। और मैं मानती हूँ कि ईश्वर का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद अगर हमको मिल जाता है और उनकी वाणी को वाकई में हम अपने जहन में बिठा सकते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चीज़ों को बदलने का मौका हमें मिल जाता है। आप सब लोगों ने समय निकालकर यहाँ तक आने का काम किया। आप सब लोगों ने इतने ध्यानपूर्वक इनकी वाणी को सुना और मुझे विश्वास है कि छोटा सा हिस्सा तो अपने ज़िंदगी के अंदर आप लेके जाओगे। ये हमारे जीवन को बदलने का काम करेगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मुझे आपके बीच में आने का पहले भी अवसर मिला था। 7 दिन पहले महाराज जी का 3 जून को जन्म दिवस भी था। मैंने ट्वीट के माध्यम से आपको विश तो किया था महाराज, परंतु वो क्या चीज़ होती है। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे यहाँ आना था। मेरा प्रोग्राम नहीं था महाराज, महाराज जी जानते हैं। मैं जब 1 महीने पहले प्रतापगढ़ आपके कार्यक्रम में आई थी, तो महाराज जी ने मुझे कहा था कि भाई मेरा तो 1 महीने का अब कार्यक्रम होने वाला है। गंगा के तट पे परम पूजनीय चिदानंद जी महाराज के आश्रम में जाके मैं हर साल करता हूं। तो मैं चिदानंद जी महाराज, मैंने कहा हो, मुझे नहीं लगता महाराज जी मैं आ सकूंगी। परंतु हम क्या सोचते हैं और वो क्या सोचता है। आना तो था ही। मेरा भाग्य था कि दोनों के मुझे दर्शन गंगा के किनारे मिल गए और ट्वीट के माध्यम से मैंने उनको शुभकामनाएं तो दी, परंतु खुद उनके चरणों में अपना शीश नवाने का मुझे ईश्वर ने ये मौका दिया। और मुझे मालूम है कि यहाँ जो भी भक्तजन बैठे हैं, आप सब जब यहाँ से जाओगे तो उनका बहुत सारा आशीर्वाद आप लोग सब लेके जाओगे। ये भी हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं मुरलीधर जी महाराज को भी प्रणाम करना चाहूंगी। अभी मुरलीधर जी महाराज का मैं क्या कहूँ, आपने तो आते ही अपना वो दिखा दिया महाराज। एक कितने 6-8 महीने पहले की बात है, जब मुझे किसी ने बताया कि आप जाना जरा, वो कथा हो रही है हमारे जयपुर के अंदर, खोर के हनुमान जी के वहाँ एक बहुत बड़ी कथा हो रही है और वहाँ जोधपुर के मुरलीधर जी महाराज आएंगे, तो सुन लेना। बहुत अच्छा कथा, बहुत अच्छी तरह से कथा आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं आ गई थी, पर इनने बाद में मेरे को ये बताया कि ओहो, ये कौन से राजनीतिज्ञ आ गए। उनने वहीं मंच के ऊपर से ही जिस तरीके से अभी अखबार वालों को, ये न्यूज़ वालों को हटाया, उसी तरीके से हम लोग को वो बिठा दिया। और जब बाद में मैं उनको दर्शन करने गई तो उन्होंने कहा, भैया हम कोई आपको इन्वाइट नहीं कर रहे, हम कोई आपको बुला भी नहीं रहे हैं। अगर आपकी आस्था होती है तो बहुत अच्छी बात है। आपकी आस्था हो जाएगी तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे और आपको आशीर्वाद वैसे ही मिल जाएगा। मैंने कहा, भैया ये तो बड़े अजीब से अलग से किस्म के लोग हैं। आपने देख ही लिया अभी। उन्हें तो उसको बेचारे को, मैं उसको प्यार से कहने की कोशिश कर रही थी, पर आपने उसको वैसे ही कहलवा दिया कि भाई हटो। मुझे मालूम था कि आप डांटोगे 1-2 मिनट के अंदर। अब महाराज जी, चिदानंद जी महाराज, उन्होंने जो अपने हाथ में एक बहुत बड़ी बात ली है, मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर अपने को ध्यान देने की जरूरत है।
पर्यावरण और जल संरक्षण, इन्होंने इसका बीड़ा उठाया है। पिछली बार भी जब आई थी तो उन्होंने इसके बारे में मुझे थोड़ा कुछ बताया था, और उनका ये कहना था विकास तो अपने को करना ही है, हर देश के अंदर करने की जरूरत होती है, परंतु एट द कॉस्ट ऑफ पर्यावरण, ये नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना था कि आप विकास करो परंतु पर्यावरण को भी ध्यान में लेते हुए अगर करोगे तो एक ऐसा माने आपका विकसित देश हो जाएगा जिसके अंदर खुशहाली भी छाएगी, जिसके अंदर लोग एक किस्म से अपने पैर पे भी खड़े हो जाएंगे, परंतु उस देश के अंदर बाहर के लोग जब आएंगे तो वो भी ये भी कहेंगे कि वाह रे वाह, बहुत अच्छा काम यहाँ हुआ है, क्योंकि संस्कृति के साथ साथ उन्होंने पर्यावरण भी जोड़ा है, उसके साथ साथ विकास को भी जोड़ने का काम किया है। ये तीनों चीज़ अगर साथ में जुड़ जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा फायदा किसी भी देश को मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अवैज्ञानिक तरीके से बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाने के लिए हम हमारे वर्षों पुराने वृक्षों को और इनकी बलि चढ़ाने का हम लोग काम करें, ये अच्छा नहीं लगता। मैं जब कभी कभी देखती हूँ कि रोड बनाने के लिए महाराज चौड़ाई तो करनी पड़ती है, अब कैसे किया जाए, आजकल नए नए तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है, परंतु क्या हो रहा है कि वो रोड चौड़ा करो तो वर्षों पुराने इतने मोटे मोटे पेड़ जो होते हैं उनको काटने का काम हो जाता है। उसकी जगह में अगर टेक्नोलॉजिकली हम उसको खोद करके, हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु उसको अगर उठा के ऐसी जगह पर ले जाएं, कैसे काम करें, तो मैं समझती हूँ कि उसका फायदा हमको, हमारे समाज को भी मिलेगा। इस चीज को अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। पानी की जो है महाराज, आपने बिल्कुल सही मेरे को उस बार भी कहा था कि इतनी बर्बादी हो रही है। आप गांव में चले जाओ तो गांव में लोग कहते हैं पानी पीने को नहीं है महाराज, परंतु जहां वो पॉइंट है जहां नलका लगा हुआ है, आप देख सकते हो कि कई गांवों के अंदर या तो वो नलके का ऊपर का कोई उठा के ले गया है, वो नलका खुला हुआ है, पानी बहता जा रहा है। एक तरफ अपन गांव में ये कह रहे हैं कि हमारे गांव में पानी नहीं है, हमारी मुसीबत है, और दूसरी तरफ नलका बह रहा है, पानी जा रहा है, उसको देख के रोना आता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की नदियों को जोड़ने की योजना, एक बहुत बड़ी योजना बनाई थी, और हम लोगों की सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को उसके साथ जोड़ने का एक प्रयास किया। आज मैं सुबह इनको बता ही रही थी महाराज जी को कि 3 साल के अंदर राजस्थान के जो लोग यहाँ बैठे हैं उनने देखा कि वो प्रयास, वो एक ऐसा प्रयास था जिसमें सब डिपार्टमेंट, जिसमें सब अधिकारी, जिसमें सब पुलिस के लोग, जिसमें सब आर्मी के लोग, जिसमें सब किसान, वैसे ही जन सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, और उसके साथ साथ संत महात्माओं का हमको आशीर्वाद, जिसके पास जो था वो उसके अंदर समर्पित कर रहा था, चाहे वो पैसा था, चाहे वो लेबर था, वो सब किया। और आपने देखा कि 3 साल के अंदर जो कुएं खाली पड़े थे वो कुएं के अंदर पानी आ गया। काश इसको आगे बढ़ाया होता तो 5 साल के अंदर और ये 4.5 माने ये 4.5 साल के अंदर आपको वो फर्क दिखाई दिया होता, क्योंकि पानी जो ग्राउंड लेवल का पानी चला गया था वो ग्राउंड लेवल का पानी ऊपर आ जाता, और उसका फायदा ऐसे ऐसे जगह में पड़ता जहां पानी की सख्त किल्लत थी। मेरे खुद के जिले झालावाड़ के अंदर हमने वो प्रयोग किया, एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने का। छोटा प्रयास था, 5 किलोमीटर का जोड़ना था, परंतु आज 31, 50, 51, 100 गांव को पानी मिल रहा है जहां पानी मिल ही नहीं सकता था। छोटा प्रयास था, परंतु मैं ये कहना चाहती हूं अपन ये काम कर सकते हैं महाराज। और बड़े प्रयास की अपने को जरूरत नहीं है, बड़े पैसे की भी अपने को जरूरत नहीं है। अपने को एक अपने अंदर वो बात होनी चाहिए कि भाई हमको ये काम करके देना है। अगर हम लोगों की इच्छा शक्ति होती है तो छोटे छोटे प्रयास से हम अपने देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर बदलाव ला सकते हैं। पर ये जो चीज़ है उसके लिए हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत है, जागृति लाने की ज़रूरत है, तभी
महाराज के जो प्रयास हैं उनको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। और मैं तो ये मानती हूँ कि हम लोग सब यहाँ राम कथा सुनने के लिए महाराज एकत्रित हुए हैं, और यहाँ से ऐसे ही चले जाएं, इससे कोई मज़ा नहीं आएगा। अगर इसमें सार्थकता तो तब होगी अगर हम भगवान को अपना आदर्श मानेंगे, मान करके जो हम लोगों को आस्थाएं, हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी जीवन की जो प्रेरणाएं हम अपने को भगवान को बना के बैठे हैं, उसके अंदर अगर अपन मानव कल्याण की बात कहें, अगर हम त्याग और तपस्या और उसके साथ साथ अगर हम सत्यता को भी जोड़ने का काम करें, तो मैं समझती हूँ कि बहुत कुछ फ़र्क हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये भगवान हमारे दशरथ जी महाराज का आदेश हुआ, भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। भरत जी उनके पीछे पीछे भागे कि हम तो नहीं चला सकते, आप ही चलाओ। उन्होंने कहा मेरे को तो आज्ञा माननी है, मैं तो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना है तो सिंहासन के ऊपर आपके पादुकाओं को रखकर फिर मैं प्रदेश को चलाऊंगा, मेरे इस राज को चलाऊंगा। और जब आप वापस आएंगे, जब वो वापस आए तो धूमधाम से उनका वो राजाभिषेक करा के उनको फिर से गद्दी पे बिठाने का काम किया। मेरे को ये बताओ कि आज की राजनीति में मिलेगा कोई? बताओ, कि कोई कह दे कि तू उठ और जा 14 वर्ष के लिए, और भाई को कह दे कि तेरे को राज मिलेगा, और वो कह दे कि नहीं 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 मैं नहीं करूँगा, मैं उनकी पादुका को रख के करूँगा। कहेंगे भाई जाए और पादुका रखी ये, और ये सिंहासन रखा और ये बैठा मैं। ये तो आज की स्थिति है। परंतु अगर हम उसमें से उठा के ले जाते हैं तो अपने प्रदेश और देश की क्या स्थिति बन सकती है, इसके बारे में अपन लोगों को भी सोचने की जरा जरूरत है। रामराज की बात तो अपन करते हैं, परंतु वो रामराज तो तभी हो सकता है जब सियासत के साथ साथ हम धर्म को जोड़ने का काम करें। मैं हमेशा प्रेरित हुई शिवाजी महाराज की जीवनी से, जो शिवाजी महाराज की जीवनी में बताया कि मातृभक्त, देशभक्त और गुरु भक्त, और इन सब को मिला के ईश्वर भक्त। और उन्होंने ये कहा था कि हमारा ये स्टेट, हमारा ये प्रदेश, हमारा ये देश चल नहीं सकता अगर ये तीनों चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। अब उनको कितनी कठिनाइयाँ आई, सबको ही हमने तो पढ़ा ही है, इतिहास पढ़ा है तो हम सबको मालूम है, परंतु उसके ऊपर वो चले, इधर से उधर नहीं हुए। और मेरा मानना यह है कि खुशहाली तो हमको सब मिलेगी जब हर वर्ग का विकास होगा, जब 36 के 36 कौम की तरक्की होगी, और जब ही सब लोग सुखी होंगे। आज मैं समझती हूँ कि महाराज जी से, इनकी कथा से हम इन चीज़ों को लेके जाएं, राम को हृदय में बसाने की कोशिश करें, सही मायने में उनके आदर्शों को अपनाने की हम लोग कोशिश करें, उनका अनुसरण करने की कोशिश करें, मन में राम नाम जपते रहें। वैसा नहीं कि वो मन में राम, और आजकल मुझे लगता है कि ये कलयुग की वजह से उन्होंने वो लास्ट वर्ड जोड़ा हुआ है, परंतु अपने को राम को का ध्यान करते ही रहने की कोशिश करनी है। मैं समझती हूँ कि उससे अपना जीवन बदल जाएगा। और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हमारे जीवन के अंदर और आप सबके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही आते हैं। जब चढ़ाव है तो अपन खुश हैं, जब उतार होता है तो सोचते हैं कि कहाँ भगवान चले गए, तो इतनी भक्ति की अभी तक कुछ करा नहीं। वो कभी भूलते नहीं है। जैसे चिदानंद जी महाराज ने कहा, अगर अपन समर्पित हो जाते हैं, और अगर हमने तय कर लिया कि अब भगवान हमको बचाएगा चाहे कुछ भी हो, हमारे पास विश्वास है, तो भगवान छोड़ता नहीं है। वो सेफ्टी नेट होता है। गिरते 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 ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं बचाएगा, परंतु वो बचा ही लेता है। इसलिए विश्वास करने की ज़रूरत है। आज मैं इतना ही आप लोगों को कहूँगी कि हम लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, और याद ये भी रखना है, इतने सालों बाद आखिर में हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर जो बनने जा रहा है, मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोगों ने वहाँ दर्शन कर लिए हैं, परंतु मैं समझती हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद, जनवरी का बता रहे हैं मुझे,
कि जनवरी के महीने के बाद वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा और हम आप सब वहाँ जाके मैंने वाकई में जाके उनके दर्शन लाभ मैंने सक्सेसफुली कर सकेंगे। आज मैं तो यही कहने आई हूँ कि मेरा महाराज जी आप दोनों ने ऐसा मौका बनाया कि गंगा के भी दर्शन हो गए, आप दोनों के भी दर्शन हो गए, और ये सामने वाले बैठे हुए अलग अलग जगह से आए हुए और राजस्थान से आए हुए भी, उन सबको मिलने का भी ये मौका आपने मुझे दिया महाराज, और साथ में गंगा के तट पे पूजा करने का मौका दिया। उसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। और आपको महाराज जी, और आपको तो आपके साथ तो अभी बहुत सारे काम करने हैं राजस्थान के अंदर, महाराज जी का गाइडेंस रहेगा, मुझे विश्वास है। आप सब ने दिया, इसके लिए मेरा आभार। और एक दफ़ा आप मेरे से बोलेंगे, मेरे साथ ही बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, गंगे मैया की। बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबको।